हेलो मैम, एक हाँ? डाउट था। हाँ, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और मुझे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, तो कैसे करूँ? अभी कौन से लेवल पे हो तुम? मैं सीए फाउंडेशन में हूँ हाँ। और मेरी अभी जैन 2026 में एग्जाम है। ओके ओके, एक मिनट आ जाओ ना, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे करना है। देखो अभी तो नवंबर ही चालू है, करेक्ट? नवंबर का एंड है अभी और आपके एग्जाम है जनवरी सेकेंड वीक में, करेक्ट? Yes. सो फाउंडेशन लेवल पे हमारे पास 4 टेस्ट है, वो तो तुम्हें पता है। 50% के 2 है एंड फुल सिलेबस के 2 टेस्ट है। सो 50% सिलेबस की जो टेस्ट है 2, उसमें कैसे होगा? मान के चलते कि 10 टॉपिक्स है अकाउंट्स में, तो 5 टॉपिक ऐसे बाइफरकेशन होगा, करेक्ट? तो 5 टॉपिक जो टेस्ट के लिए है उसमें से 3 to 4 टॉपिक्स भी हो गए ना तुम्हारे, 3 टॉपिक्स भी हो गए तो भी चलेगा। जो 2 टॉपिक्स बचेंगे वो नेक्स्ट टेस्ट में कवर अप कर लो ना, फुल सिलेबस के। टेस्ट की वजह से क्या होता है, आपका जो अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, क्योंकि स्पीड ही नहीं है ना, टारगेट ही नहीं है, ये तुम्हें टारगेट्स मिलते हैं। सो ये जो 2 टेस्ट है 50% के, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपकी पढ़ाई फास्ट होनी चाहिए, करेक्ट? और फुल सिलेबस तक आपका सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा एंड हर टेस्ट के लिए आप 2 बार पढ़ के तो आ ही जाओगे, करेक्ट? तो 4 टेस्ट के 8 टाइम्स रिवीजन आपकी हो जाएगी बिफोर मेन एग्जाम एंड आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 4 बार एग्जाम एनवायरनमेंट में एग्जाम लिखी है ऑलरेडी, करेक्ट? जो बंदा हर रोज कार चलाता है उसको टेंशन होता है क्या, बताओ? ओला उबेर के ड्राइवर्स नहीं होता। बट आज अगर आपका फर्स्ट डे है कार चलाने का, तो आपको प्रॉब्लम आएगा, टेंशन आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, स्पीड कम रहेगा, करेक्ट? तो वैसे ही अगर आप मेन एग्जाम में डायरेक्टली जाओगे तो दैट विल बी योर डे 1। बट जिसको हर रोज प्रैक्टिस है कार चलाने की, उसका स्पीड भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी है, करेक्ट? तो उसके रूटीन में है वो काम करना, कार चलाना। वैसे ही एग्जाम्स लिखना आपके अगर रूटीन में है तो आपको टेंशन नहीं आएगा ना मेन एग्जाम में। सो आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो भी आप टेस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि टेस्ट लगाने की वजह से ही आपकी पढ़ाई फास्ट होने वाली है। ओके, सो 1-2 टॉपिक्स रह गए तो भी चलेगा, यू कैन कवर इट इन फुल सिलेबस एंड देन मेन एग्जाम तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा, करेक्ट? सो आई विल रिकमेंड यू एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो कि आप टेस्ट ज्वाइन करो, उसकी वजह से पढ़ाई फास्ट हो जाएगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगा। और ये नेट प्रैक्टिस जैसे है, करेक्ट? आप डायरेक्टली वनडे मैच खेलने के लिए नहीं जा सकते ना। नेट प्रैक्टिस में हमें समझता है कि ये बॉल आया तो इसको छोड़ देना है, इस बॉल पे 6 मारना है, इस बॉल पे 4 मारना है। ओके, ये सब आपको नेट प्रैक्टिस में पता चलता है और वो एक्सपीरियंस लेके आप वनडे में फिर खेलते हो कि हाँ मुझे पता है नेट प्रैक्टिस में ऐसा बॉल आया था तो ये बॉल छोड़ देना है। ये पहले से ही आपको क्यों पता है? क्योंकि आपने नेट प्रैक्टिस में वो सब किया रहता है, तब आपको ट्रेनर होता है वो बताता है ना सब कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हम वो ट्रेनर है और आप प्लेयर्स हो, तो आप जो मिस्टेक्स करोगे वो हम उसके ऊपर आपको गाइड कर सकते हैं एंड देन मेन एग्जाम में आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। आपको स्ट्रेंथ्स भी देखने हैं और वीकनेस भी देखने हैं, ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ वीकनेस ही देखने हैं, आपके पास स्ट्रेंथ्स भी तो होंगे ना। तो आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन से वीक है, कौन सा 4 सब्जेक्ट्स आपके 4 प्लेयर्स हैं, करेक्ट? तो कौन सा सेंचुरी मार सकता है, कौन सा सिर्फ 40 मार्क्स लाके मतलब आउट हो जाएगा। इस टाइप का हमें वो स्ट्रैटेजी और प्लान करना पड़ेगा। सो आप डरो मत, टेस्ट सीरीज लिखो, यहाँ पर हम एज अ फ्रेंड आपको गाइड करने वाले हैं एंड बिल्कुल आपको मेन एग्जाम में इसका फायदा ही होने वाला है। ओके, सो आई थिंक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। यस श्योर। यस, ओके, सो शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। उनको मिलना है मुझे तो उनको लेके आ जाओ, तुम्हारा जैसे टेंशन था वैसे उनका भी टेंशन दूर हो जाएगा। यस यस, और ये टाइम टेबल तुम्हें मिल जाएगा। ओके, स्टाफ के साथ तुम बात करो, ओके, वो तुम्हें टाइम टेबल एंड इसका सिलेबस शेयर कर देंगे। ओके, यस, बाय बाय। बाय।